जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में। कल हमने आपको इंटरमीडिएट के आपको आव्यूह के बारे में पहली एक्सरसाइज का परिचय कराया था। आज हम एनसीईआरटी की 3.1 प्रश्नावली के सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, आपको दिया गया है a बराबर 2, 5, 9, 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले आपको जो ये आव्यूह दिया गया है, इसमें आव्यूह की कोट पूछी गई है। आव्यूह की आपसे क्या पूछा गया है? कोट पूछी गई है। तो आव्यूह की ये जो आव्यूह आपको दिख रहा है, बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, इस आव्यूह में हमने आपको बताया था कि जो क्षैतिज होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? पंक्तियां होती हैं। तो हमारी जो ये पहली ये हमारी इसमें हमारी ये पहली पंक्ति है, इसे R1, दूसरी पंक्ति है R2 और तीसरी पंक्ति है R3। और जो ऊर्ध्वाधर हमने कल आपको बताया था ऊर्ध्वाधर लिखा जाता है, इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो यहां पर हमारा ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, ये हमारा चौथा कॉलम है। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी वो क्या होगी? कल हमने बताया था कि पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इस ऑर्डर की कोटि हो गई 3x4। और कोट को लिखते कहां है? किसी आव्यूह में हमने कल आपको बताया था कि कोट को यहां पर लिखा जाता है। अब पूछ रहा है सेकंड पार्ट इसका आपसे कि भैया जी बताइए इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? तो जो अवयवों की संख्या होती है किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। अब इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 3, स्तंभ कितने हैं? 4। तो कितने हो गए टोटल? कुल अवयव के हो गए, कुल अवयवों की संख्या हो गई 12 हो गई, 12 हो गई। अब यहां पर तीसरा जो पार्ट सवाल में दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि भैया अवयव A13 की वैल्यू बता दो। तो A13 का मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति हमारी ये है, पहली पंक्ति हमारी ये है और पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ। तो पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये है, तीसरा स्तंभ हमारा ये है। तो A13 की वैल्यू कितनी है? 19 है। फिर पूछ रहा है A21 की वैल्यू। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और दूसरी पंक्ति में पहला अवयव कितना है? 35। इसके बाद पूछ रहा है A33 की वैल्यू। कहने का मतलब है तीसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, -5 दिया गया है हमें। फिर पूछ रहा है A24 की वैल्यू। तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ 12 दिया गया है। और फिर पूछ रहा है आपसे A23 की वैल्यू, मतलब दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ जो में दिया गया है 5/2। तो ये आपका सवाल हो गया। इस सवाल में आपसे पूछा गया था, एक आपको आव्यूह दिया गया था, उस आव्यूह में आव्यूह की कोट पूछी थी। तो इस आव्यूह की कोट आ गई थी 3x4। इसके बाद इसमें अवयवों की संख्या पूछी थी। तो किसी आव्यूह में जो अवयवों की संख्या होती है वो पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो इस आव्यूह में पंक्ति 3 दी गई थी, स्तंभ 4 दिए गए थे, तो इसमें अवयव संख्या हो गई 12। फिर इस तीसरे पार्ट में पूछा था इन्होंने कि A13 की वैल्यू बताइए, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति हमारी ये थी, तीसरा स्तंभ ये था जिसका मान 19 था। तो इस A13 की वैल्यु 90 थी। फिर वो A21 की वैल्यू 35 थी और A23 की वैल्यू हमारी थी 5/2। A33 की वैल्यू थी हमारी -5 और A24 की वैल्यू थी हमारी 12। अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा सवाल कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी यदि इसमें
13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। और इसी तरह बिल्कुल सेकंड सवाल नीचे भी लिखा हुआ है, किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अब किसी आव्यूह में अगर 24 अवयव होंगे तो उस आव्यूह की संभव कोटियां होंगी 1 into 24, मतलब कहने का मतलब एक पंक्ति होंगी और 24 क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे, तब भी उसमें अवयव कितने होंगे, टोटल 24 होंगे। इसके बाद 24 into 1, ये संभव कोटियां होंगी। क्रम, संभव कोटियां का मतलब क्रम से है। कल हमने आपको बताया था कि इस कोटियां कैसे निकालते हैं। संभव कोटियां, फिर 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 6 into 4, 4 into 6। तो ये इसकी क्या हो गई, संभव कोटियां हो गई। अब नीचे वाले और इसके बाद कह रहा 13 अवयव हैं तो 1 into 13, 13 into 1 इसकी हो गए। अब नीचे वाले सवाल में 18 दे रहा था तो क्या आएगा, 1 into 18, 18 into 1, फिर 2 into 9, 9 into 2, 3 into 6, 6 into 3, ये हो गई हमारे। और जब 5 होंगे तो 1 into 5 और 5 into 1, तो इसकी क्या हो गई, इस सवाल की से संभव कोटियां हो गई। चलिए, तो अब किसी आव्यूह में अगर अब आपको अवयव दे दिए जाएंगे तो उसके संभावित क्रम या संभावित कोटियां आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम फिर आगे नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कह रहा है एक आव्यूह 2x2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदत्त हैं। कल हमने इस तरह का एक सवाल भी आपको कराया था, हमारा जो वीडियो पड़ा उसमें आप लोग देखेंगे तो यहां पर AIJ इक्वल क्या दे रहा है, AIJ इक्वल दे रहा है I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, और हमें ऑर्डर क्या आव्यूह को दे दिया है 2x2 का। तो पहले हम 2x2 के आव्यूह को पहले मान लेते हैं कि माना कोई एक आपको आव्यूह दिया गया है, A बराबर क्या है, A11, A12, A21 और A22, ये हमारा 2x2 का एक आव्यूह हो गया। तो यहां पर AIJ इक्वल क्या दे रहा है, AIJ इक्वल आपको दे रहा है I प्लस J का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2 दे रहा है। तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो I की जगह 1 रख दिया गया, J की जगह 1 रख दिया गया, तो यहां इस आगे भी I की जगह 1 प्लस J की जगह 1 और इसका होल ऑफ स्क्वायर और बटे 2। ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर बटे 2, ये हो गया 4, 4 बटे 2 बराबर आ गया 2। फिर A12 की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो I की जगह 1, J की जगह 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 बटे 2। फिर A21 की वैल्यू I की जगह I की जगह 2, J की जगह 1, पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 9/2 हो गया हमारा ये। फिर हमें A22 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2 क्या आ गया
4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया आपका 16/2 इक्वल क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक, अब ये आप भी आपका क्या आ गया a बराबर आपका आ गया a11 की वैल्यू कितनी निकली 2, तो a11 की जगह 2 लिख दिया। a12 की वैल्यू कितनी निकली 9/2, तो इसको हमने 9/2 लिख दिया। a21 की वैल्यू कितनी निकली, उसका भी 9/2 मान आया है, हमने रख दिया। फिर a22 की वैल्यू क्या लिखी हमने 8, तो ये आ गया 8। तो ये हमारा एक आव्यूह की क्या हो गई रचना हो गई। उसी तरह से ये दो सवाल आपको दिए गए हैं। इस सवाल में aij इक्वल क्या दिया गया है i/j मान रखते हैं। देखिए a11 की वैल्यू i की जगह 1, j की जगह 1 बराबर 1। a12 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ गया 1/2। a21 की वैल्यू क्या आएगी 2/1 बराबर 2 और a22 की वैल्यू क्या आएगी 2/2 बराबर 1। तो इस आव्यूह का मान क्या आ गया 1, 1/2, 2 और 1। इसी प्रकार से आप ये तीसरा नंबर सवाल आप लोग आसानी से क्या कर लेंगे लगा लेंगे। अब हम अपनी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब कह रहा है एक आव्यूह दिया गया है, इसमें इस बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम सवाल है कि 3x4 आव्यूह की क्या करना है रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। यहां पर आपको aij इक्वल क्या दिया गया है aij इक्वल दिया गया है a1/2 मॉड माइनस के 3i प्लस j, ये दिया गया है। और आव्यूह का जो क्रम दिया गया है पिछले वाले सवाल में 2x2 का था, इसमें क्या दिया गया है 3x4 का। तो हम क्या करते हैं पहले 3x4 आव्यूह की क्या कर लेते हैं रचना कर लेते हैं। तो भैया 3x4 का मतलब हो गया कि उस आव्यूह में 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो यहां पर आएगा a11, a21 और a31, 3 पंक्तियां हो गई। अब हमें 4 स्तंभ करने हैं, तो a12, a13, a14, ये भैया 4 स्तंभ हो गए। इसी प्रकार से a22, a23 और a24, a32, a33, a34। ये देखिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 3x4 का हो गया। अब इन सभी जो मेंबर हैं इनके हमें सबके क्या निकालने पड़ेंगे मान, और मान निकलेंगे कहां से, ये आपको aij दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे a11 का, क्या आएगा 1/2 मॉड में लगा -3 × 1 प्लस j का मान 1, ये आ गया आपका 1/2 माइनस के 3 प्लस के 1। अभी देखिए माइनस के 3 प्लस के 1 क्या आएगा 1/2 माइनस के 2 आएगा, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है मॉड लगा हुआ है, और मॉड का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू मॉड देता है बाहर देता है वो क्या देता है पॉजिटिव देता है। तो यहां पर -2 की वैल्यू क्या दे देगा मॉड 2 दे देगा, तो क्या आएगा 1/2 इंटू 2 बराबर 1। तो a11 की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालेंगे a12 की निकालेंगे, क्या आ जाएगी 1/2 i की जगह 1, तो -3 इंटू 1 प्लस j की जगह 2, तो क्या आ गया आपका 1/2 माइनस के 3 प्लस के 2, तो आ जाएगा 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा इक्वल में माइनस के 1, तो आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। फिर आप निकालेंगे a13 की वैल्यू, क्या आएगी 1/2 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस 3, तो आ जाएगा 1/2 इंटू ये 0, तो ये आ जाएगा 0। फिर आप निकालेंगे a14 की वैल्यू, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर आ जाएगा 1/2। इसके बाद आप निकालेंगे a21 की वैल्यू, क्या आएगा
1/2 -3 इंटू 2 +1 आ जाएगा 1/2 माइनस के 6 प्लस के 1 बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 5, तो आ जाएगा ये 5/2। फिर ये 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 +2 क्या आ जाएगा 1/2 -6 +2, तो आ जाएगा आपका आंसर 1/2 माइनस के 1/2 इंटू 4, तो आ जाएगा आपका 2। और a 2 3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहां पर हमें एक बार फिर लिख लेते हैं, यहां पर aij की वैल्यू क्या दी गई है 1/2 माइनस के 3i प्लस j। हमने वहां पर a23 की वैल्यू निकालनी थी, a22 तक हमने वैल्यू क्या निकाल ली थी, तो क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 2 +3, तो आ जाएगा 1/2 माइनस के 6 प्लस के 3 आ जाएगा 1/2 माइनस के 3, 3/2 आ गया। फिर ये 2 4 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू 2 +4, तो आ जाएगा 1/2 माइनस 6 + 4 आ जाएगा 1/2 मॉड -2 बराबर 1/2 इंटू 2 बराबर 1। अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है a31 की, क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 3 +1 आ जाएगा 1/2 माइनस के 9 +1, तो 1/2 आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इक्वल क्या आ जाएगा 4। a32 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 +2 क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के 9 प्लस के 2, तो आ जाएगा आपका 7/2। a33 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 +3 क्या आएगा 1/2 माइनस के 9 प्लस के 3, तो आ जाएगा माइनस के 6/2, तो आ जाएगा 3। और आपकी लास्ट वैल्यू बची है a34 की, क्या आएगा -1/2 माइनस का 3 इंटू 3 +4, तो आ जाएगा 1/2 माइनस के 9 प्लस के 4 आ जाएगा 5/2। ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली है उस सवाल में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं a की जगह। ये आपका जो a11 की वैल्यू कितनी निकली, a11 की वैल्यू निकली थी यहां पर देखिए 1, तो ये आपका आ जाएगा आव्यू a11 की जगह कितना आ जाएगा, a11 की जगह आ जाएगा आपका 1। a12 की वैल्यू कितनी निकली, a12 की वैल्यू निकली थी 1/2, तो आ जाएगा 1/2। a13 की वैल्यू कितनी निकली थी 0, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0। इसी प्रकार से सारी हम वैल्यू को रख देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण से x y तथा z के मान, निम्नलिखित समीकरण से x y z के मान ज्ञात कर। आइए देखते हैं निम्नलिखित समीकरणों में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। कल हमने आपको लास्ट में आव्यूह की समानता बताई थी, उसी से ये तीनों रिलेटेड सवाल हैं आपके। तो हम जरा पहला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है आव्यूह। आव्यूह कह रहा है हमारा कि भैया 4 3 x 5 और y z और 1 5 और बीच में इक्वल का निशान लगा है। तो दो आव्यूह अगर समान आव्यूह होंगे तो हमने बताया था उनका सबसे पहले क्रम समान होगा, तो दोनों का क्रम क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के, ए भी 2 क्रॉस 2 का है, ए भी 2 क्रॉस 2 का है। और फिर हमने बताया था कि जो आव्यूह पहला आव्यूह होगा
उसके संगत अवयव दूसरे संगत अवयव के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां देखिए A11 ये दिया गया है, A11 इस दूसरे अवयव को B मान लेते हैं, B11 के बराबर होगा। तो Y बराबर क्या हो गया आपका 4 और Z बराबर क्या आ गया 3, X बराबर क्या है जाए 1 और 5 देखिए, देखो 5 के बराबर दिया गया है। A22 की वैल्यू A22 के क्या है बराबर है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। तीसरे नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 के। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। x प्लस जेड बराबर क्या है 5 है और y प्लस जेड बराबर क्या है 7 है। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 देते हैं। अब देखिए समीकरण 3 से y प्लस जेड की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 7 बराबर 9, क्योंकि y प्लस जेड की जगह हमने क्या रख दिया 7 रख दिया। इस समीकरण 3 का मान दिया गया है y प्लस जेड बराबर 7। तो x बराबर क्या आ गया आपका 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब इसके बाद x का मान 2 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 में x प्लस जेड, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। अब जो x प्लस जेड की वैल्यू समीकरण 2 में कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो यहां पर हम 5 लिख लेते हैं, 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। अब हमें x का मान पता हो गया, y का मान पता हो गया। अब x का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो आपको किसका मान बदल जाएगा, z का मान बदल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो क्या है 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो इसमें आपको x y z के मान निकल गए। पहला सवाल आपका हो गया और आपका तीसरा सवाल हो गया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे सवाल में भी वही काम करना है कि a इसका संगत अवयव इस संगत अवयव के बराबर होगा। तो इसमें क्या आएगा आपका x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस जेड बराबर क्या आएगा 5 प्लस जेड बराबर 5 आएगा। और देखिए एक्स वाई बराबर क्या आएगा 8 आएगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या कर लेते हैं, जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या है आपका 5 है, तो जेड बराबर क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। जेड की वैल्यू निकल आई। अब देखिए यहां पर आपको x प्लस वाई बराबर 6 दिया गया है और एक्स वाई बराबर क्या दिया गया है 8 दिया गया है। अब यहां पर हमें x और y के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। तो आपने इसका एक फार्मूला होता है, जब आपको x प्लस वाई और x इंटू वाई की वैल्यू दी जाए तो एक फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस के 4xy, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4xy की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये आ गया आपका 36 माइनस 32 इक्वल आ गया 4। तो ये आ गया x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4। तो x माइनस वाई बराबर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। अब ये x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर क्या है आपको 2 दिया गया। इसको हल कर देंगे, y से y हमारा कट गया, 2x बराबर 8, तो x बराबर क्या आएगा 4। जब x का मान 4 आ गया तो y में रख देंगे समीकरण 1 में, तो आ गया 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ गया 2। तो ये आपके तीनों सवाल हो गए। ये तीनों सवाल आव्यूह की समानता पर थे। कल हमने आपको आव्यूह की समानता कराई थी, वो तीनों सवाल इस पर आधारित थे। तीनों सवाल करा दिए हमने आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह का ये सवाल है, कह रहा है भैया ए बी सी तथा डी के क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। तो हमने बताया था कि जब दो आव्यूह दिए जाते हैं उनके बीच में अगर समानता का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल का निशान लगा हुआ है, तो क्या होता है उन आव्यूहों के क्रम बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि भैया क्रम बराबर है, फिर उसके संगत अवयव के बराबर होते हैं दूसरे वाले के। तो देखिए a माइनस बी बराबर क्या आएगा, a माइनस बी बराबर आ जाएगा माइनस का a, और 2a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस सी बराबर आ जाएगा 5, और 2a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 0, और 3c प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा 13 या 13। ठीक, अब ये 4 समीकरण दिए गए हैं। इन 4 समीकरणों को क्या करना है, हमको हल करके ए बी सी डी के क्या निकालने हैं, मान निकालने हैं। चलिए हम देखिए
अब ए और बी किसमें है, पहले और तीसरे समीकरण में है। तो सबसे पहले समीकरण एक व समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर -1 और ये आपका आ गया 2a माइनस बी बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 3 था। सेम चिन्ह माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया, क्या बचा, माइनस का a बराबर माइनस का 1, तो a बराबर आपका आ गया 1। अभी इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस बी बराबर -1, तो a की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a माइनस 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के b बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर आ गया 2, b का मान 2 आ गया। अब हम समीकरण किसको हल करेंगे, 2a प्लस c बराबर 5 समीकरण नंबर 2 और 3c। अब इसको हल करेंगे। इसमें हमने a का मान निकाला 1, तो यहां जब a रखेंगे 2 × 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर आ जाएगा आपका 5 - 2, तो c का मान आ गया 3। देखिए c का मान भी हमारा निकल आया। अब में a b c के मान पता है, तो इस समीकरण 4 लेते हैं हमें। समीकरण जब 4 को लेंगे तो क्या है, 3c प्लस d बराबर 13 है। c का मान 3 रखेंगे तो 3 × 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर क्या आएगा, 13 - 9, तो d बराबर आ जाएगा आपका 4। चलिए इस सवाल में हमने a और b c d के मान क्या कर लिए, निकाल लिए। अब आगे हम चलते हैं। कह रहा है a बराबर aij, m क्रॉस n है, एक वर्ग आव्यूह है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, कह रहा है a बराबर aij एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, कह रहा है m लेस n, तो भैया m छोटा होगा n से, नहीं भैया, क्योंकि वर्ग आव्यूह हमने कल आपको क्या बताया था कि अगर पंक्तियों की संख्या m = n होना चाहिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, सी ऑप्शन हमारा सही इसमें है। सी ऑप्शन पर क्या कर देंगे, इसमें हम टिक कर देंगे। अगर कोई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है तो वहां पर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है x y z में निम्न प्रदत्त में किन मानों को आव्यूह में निम्नलिखित युग्म क्या है, समान है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल है। अब आपको क्या दिया गया है, 3x प्लस 7 इक्वल क्या दे रहा है, 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, -7, तो x बराबर आ जाएगा -7/3। फिर y प्लस 1 बराबर क्या दे रहा है आपको, 8 दे रहा है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद y - 2 बराबर क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर 2 - 3x बराबर क्या दे रहा है आपको, 4 दे रहा है, तो माइनस के 3x बराबर क्या आएगा, 4 - के 2, तो माइनस के 3x बराबर आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा -2/3। तो इनमें से ज्ञात करना संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर क्यों ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि जब हम इसको हल कर रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, -7/3। ठीक, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x का मान क्या आ रहा है, -2/3। तो इसमें क्या है, आपका ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। इस सवाल में बच्चों को थोड़ी सी समस्या आती है, क्या कि सबसे पहले बच्चे समझ नहीं पाते कि प्रविष्टि क्या होती है। तो यहां पर प्रविष्टि का मतलब है अवयव से है, मेंबर से है। प्रविष्टि का जो मतलब है वो किससे है, अवयव से है। मैं प्रविष्टि का मतलब क्या हो गया, अवयव हो गया। अब यहां पर अवयव क्या दिए गए हैं, 0 या 1, और ऑर्डर किस ऑर्डर का पूछा गया है, अवयव 3x3 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2⁹, क्योंकि 2 आपको मेंबर दिए गए हैं। तो ये आपका आ गया आंसर 2⁹ का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 512। मतलब आपका डी ऑप्शन क्या है,
इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहां एनसीईआरटी आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।